श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबको, सबके हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। और हैप्पी न्यू ईयर सभी सखियों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और नए साल में क्या सोचा है कि आज से 1 तारीख है, तो आप सब, मैं चाहती हूँ कई सखी संकल्प लेते लेते, हे कुंज बिहारिन लाडली, जो मैं आपकी आज्ञा कानी अंग संगनी सहचरी हूँ, ये संकल्प लेते लेते वो महसूस करने लग गए कि हम प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी ही हैं, है ना। तो यहाँ तक आ गया। अब आज 1 तारीख है, तो आज ऐसा सोचे, ऐसा मान लीजिए आज से कि शरीर से जो कर्तव्य मिला है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं नित्य निरंतर आज से मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी ही बन गई हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ तो सिर्फ प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी। मैं अपने स्वामी जी की हूँ, मैं अपने बिहारी जी की हूँ, मैं अपनी प्रियाजू की हूँ, बस ऐसा भाव। और आज से ऐसा मन में संकल्प ले लीजिए, आज से मैं सिर्फ आपकी हूँ। पहले भी आपकी थी, पर इतना नहीं थी। आज मैं कह रही हूँ न्यू ईयर पे, ऐसे आप अपने बिहारी जी से बात करिए, प्रियाजू से बात करिए, अपने थोड़ा सा एकांत में अपने प्रियाजू से, स्वामी जी से, बिहारी जी से कहिए कि आज से ना, आज से इस साल में आज पहला दिन है और मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूँ, ऐसा मानिए। अब जैसे कि हम तो प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी ही हैं, लेकिन क्या है, मान नहीं पाते हैं, है ना। तो मानने के लिए क्या करेंगे, अभी एक रूम में मैं रह रही हूँ, ठीक है, कोई भी आप एक रूम में रह रहे हो, उस रूम में आप कंफर्ट नहीं हो, अनकंफर्ट फील कर रहे हो, ठीक है। तो अब वो उस रूम से आप सफोकेट फील कर रहे हो, तो आप उस रूम से निकल गए और फिर दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, 1 दिन 2 दिन लगेंगे घर शिफ्ट करने में, है ना। बस शिफ्ट होने के बाद फिर शांत हो जाते हो, चलो यहाँ पे अच्छा, मतलब सफोकेशन नहीं है, इस रूम में बहुत अच्छा लग रहा है, खुली हवा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उस रूम से इस रूम में शिफ्ट करने में जैसे शिफ्ट किया ना, ऐसे ही नए साल में अपनी जो मन की स्थिति है, मैं साधक हूँ, मुझे बिहारी जी को प्राप्त करना है, मुझे लाल जी को, प्रिया जी को प्राप्त करना है, मुझे प्रिया जी के साथ रहना है, मुझे वृंदावन वास करना है, मुझे बहुत ज़्यादा भजन करनी है, मुझे साधना करनी है, ये सब एक रूम। अभी आपकी मन की स्थिति मैं जानती हूँ, मतलब मोस्टली जो है, मोस्टली सबके मन की स्थिति यहाँ पर है। मैं वृंदावन वास करना चाहती हूँ, मुझे बिहारी बिहारिन मेरे साथ रहें और मैं उनके साथ रहूँ, और ऐसे जाना चाहती हूँ, ऐसा है ना। हाँ, अभी तो मान चुकी हूँ कि मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ, लेकिन और रियलाइजेशन बाकी है, मुझे और महसूस हो मेरे बिहारी बिहारिन की नित्य विहार में
नित्य विहार में मेरा प्रवेश हो चुका है, लेकिन मुझे महसूस हो ऐसे ऐसे ये सब सोच रहे हो। ये एक रूम, ये जो मन की स्थिति है ना, अभी इस रूम में है। अभी इसी क्षण अपने स्वामी जी का हाथ पकड़ो मन से और इस रूम से निकल के अपने मन की स्थिति को वहाँ रखो। कहाँ? मैं प्रियाजू की अंगसंगनी सहचरी हूँ, मैं वृंदावन धाम में ही हूँ और मैं अपने बिहारी बिहारिन के साथ ही हूँ और मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहूँगी और मैं प्रियाजू की अंगसंगनी सहचरी ही हूँ और हमेशा के लिए। और केलीमाल सुनते रहिए या केलीमाल गाते रहिए या फिर श्री हरदास मैं अपने बिहारी बिहारिन के पास बैठी हूँ अपने सहचरी रूप में और मैं उनको श्री हरदास नाम सुना रही हूँ। ऐसे मन की स्थिति को चेंज कर दीजिए। जैसे शरीर को शिफ्ट करते हैं एक रूम से दूसरा रूम, ऐसे ही इसी क्षण इसी समय आप अपनी मन की स्थिति को शिफ्ट करो। मतलब इस रूम से इस रूम शिफ्ट करो। आपको कोई भी आके कह दे, आपसे बहुत बड़े संत हों, अभी आपको बहुत बाकी है, अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी बोल रहे हो, कितने भी बड़े संत हों, साक्षात बिहारी जी आकर भी बोल दें कि तुमको प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल मत मानना और आप यही मानो कि मेरे बिहारी बिहारिन मुझे प्राप्त हो चुके हैं और मैं उनके पास ही बैठी हूँ, मैं उनके साथ एक सेज पर ही हूँ। मन की स्थिति, मन कहाँ है? जहाँ हमारा मन है हम वहीं पहुँच जाते हैं, हम वहीं हैं और मैं कहीं नहीं हूँ। मैं चाहे शरीर से कुछ भी कर रही हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो सेवा मिली है स्वामी जी ने दिया वो सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन की स्थिति कहाँ है? मेरी मन की स्थिति तो मैं अपने प्रिया जी को निहार रही हूँ, मैं अपने लाडली लाल को निहार रही हूँ। प्रिया प्रीतम एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और मैं उन्हीं के पास बैठी हूँ, उनके बिहार में हूँ। आज से नए साल में मेरी प्रार्थना है कि आप उस साधक की स्थिति से सहचरी की स्थिति में आ जाओ। ठीक है? ऐसे सोचने से हो जाएगा क्या? आप बोलोगे, ठीक है? कई भी बड़े बड़े लोग बोल देंगे, मुझे पता है, मुझे बोल देंगे। ठीक है। मैं किसका एग्ज़ाम्पल दूँ? मैं अपना एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहती हूँ। जिस समय हम जो रिश्ता मानते हैं उसी समय बिहारी जी उस रिश्ता को निभाते हैं। जिस समय जब जो भी कुछ भी रिश्ता मानते हैं, पहले मैं गोपी भाव में थी तो बिहारी जी ने पूरा निभाया, इतना निभाए कि मैं कह नहीं सकती। करवा चौथ निभाए, वैलेंटाइंस डे निभाए, हर एक उत्सव निभाए, न्यू ईयर निभाए, सारे उत्सव निभाए थे। और फिर मैं जब प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ माना और उनको नित्य विहारी माना और मैं उनकी नित्य सहचरी मानी, तो फिर नित्य विहार में प्रवेश करा के सब कुछ वो रियलाइज़ कराए। हमने नहीं, हमारे बस की बात नहीं थी। फिर यहाँ प्रकट में अगर मैं अभी तुरंत अपना थोड़ा सा भी चेंज करूँ, चेंज करना क्या, चेंज करती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने कह दिया इस बार राखी पूर्णिमा को कि मैं ना हर साल क्या हनुमान जी को राखी बांधती थी पहले, बहुत पहले, हर साल, क्योंकि भाई तो हैं ही मेरे शरीर के, लेकिन मुझे अपने से
मतलब ऐसे लोगों से रिश्ता रखना था कि जो बहुत हाई डिवोटी हैं, हाई बहुत ऊंचे हो। मुझसे हमें क्या करना है कि हमसे जो आगे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा अनुभूति हैं, उनका संग करना है। उनसे हमसे जो थोड़ा उनका संग करेंगे तो हम और थोड़ा नीचे ही हो जाएंगे, थोड़ा ना थोड़ा हो ही जाएंगे। तो मुझे पता था कि मुझे तो राखी बांधनी है, हनुमान जी को ही बांधूंगी। और कई सालों से मैं राखी बांधती हूँ और हनुमान जी बहुत निभाए थे। फिर क्या हुआ, जब स्वामी जी के हो गए तो मतलब आज्ञा थी मुझे कि हम सिर्फ स्वामी जी और बिहारी जी से ही सारे रिश्ते और नाते हैं, और कोई रिश्ता किसी से भी नहीं रखनी है, महल में प्रवेश नहीं होगा, ऐसे बोले थे। तो मैंने राखी बांधना छोड़ दिया हनुमान जी को। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस बार रक्षाबंधन हुआ था। इस बार रक्षाबंधन हुआ था तो मैंने बिहारी जी से कहा, बिहारी जी अब राखी पूर्णिमा है, तो मैं तो राखी नहीं लाई हूँ, लेकिन सब कुछ आप ही हो तो भाई भी आप ही हो। ऐसा कभी नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने कहा कि आज के दिन, मतलब कल रक्षाबंधन है, आज मैंने कहा कि आप मेरे भाई हो। जब सब कुछ हो और कोई है नहीं, तो मैं भाई भी आप ही हो, माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही हो, तो मेरे भाई हो। बिहारी जी ने ये नहीं कहा कि तुम तो नित्य सहचरी हो और ये वाला रिश्ता क्यों बनाया, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो खुश हो गए और तुरंत ऐसी लीला हो गई कि मतलब पूरा राखी बंधवाए और मीठा खिलाए, और ऐसा मतलब बहुत अच्छी लीला हो गई। बिहारी जी ने पूरा निभाए उसी दिन, जिस सन मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, बस आरती करके उतरी थी और ऐसी लीला हो गई। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता जब भी मानते हैं वो तुरंत हो जाता है। तुरंत वो मानते हैं, एक पल नहीं लगता है। आप इतना दिल से एक रिश्ता बनाए और वो तुरंत जब हम रिश्ता मनाते हैं, एक रिश्ता बनाकर उसको मनाते हैं और उनको अपना मान लेते हैं, तो वो प्रेम के बंधन में वो बंध जाते हैं और वो तुरंत आ जाते हैं। किसी को ज़बरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकते, धमकी दे के या गुस्सा करके, अधिकार दिखा के नहीं। उनको सिर्फ प्रेम से पाया जाता है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पाया जाता है। उनका नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो मन है ना, उनके प्रेम के बंधन में और बंध जाए और हम उनके प्रेम में डूब जाएं, इसलिए उनका नाम लेते हैं। वरना उनको प्राप्त करने में उतना मतलब आधा पल भी नहीं लगता है, आधा पल से भी पहले वो आ जाते हैं। एक दिन बहुत दूर की बात है, एक पल में वो मिलते हैं। पर आपका रिश्ता बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो। तो बिहारिन मेरे जो हैं वो नित्य बिहारिन और स्वामी जी मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। मैं उनकी नित्य सहचरी हूँ। मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ। ये वाला भाव जो है, इसको आप जितना जल्दी पूरा मान लोगे, उतना जल्दी आपको नित्य विहार प्राप्ति हो जाएगी। तो आपके मन की स्थिति, मैं या तो अपने आप को साधक मान के भजन करते रहो, या तो अपने आप को बिहारी जी प्रिया जी की अंग संगनी सखी मान के उनके बिहार में मस्त रहो।
दोनों में से एक ही होगा। पूरा जन्म लग जाएगा प्राप्ति करना है सोचते सोचते। कितना भी टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मिलते हैं, अपने साधना से मिलते हैं, भजन करने से मिलते हैं, लेकिन वो कुछ पल के लिए मिलते हैं और फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ ही पल के लिए वो कृपा करते हैं, कृपा से मिलते हैं, जब हमारी लगन और चाहत देख के मिलते हैं। लेकिन जब हमारा रिश्ता पक्का होके और उनको हम अपने प्रेम बंधन में बांध देते हैं तो हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अब आई प्रेम। प्रेम कैसे होगा, इतना प्रेम कैसे होगा? जब हम मन से और तन से हो जाए तो बहुत अच्छा है। मन से या तन से कैसे भी हमको वृंदावन में बसना है। वृंदावन ही हमारा आश्रय है। जब हम वृंदावन में रहेंगे तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। वृंदावन वास करने से कितना महिमा है, मैं आपको पदों के द्वारा या फिर वाणी में या बातों में समझा नहीं सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, इतना मतलब एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा दे सकती हूँ कि देखो, रसगुल्ला बनने में अच्छा लगता है कि रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है? रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है ना। और रसगुल्ला बनने में तो फिर आनंद स्वरूप ही हो गए, प्रेम और रस स्वरूप ही हो गए। लेकिन जब प्रेम और रस स्वरूप को आनंद उनका संग कर रहे हैं तो आनंद आता है। पर यहाँ पता है, मतलब रसगुल्ला बनना यानी मुक्ति को प्राप्त करना, बिहारिन में विलीन हो जाना, है ना। और रसगुल्ला का पाने में यानी बिहारिन के साथ रहना, उनको लाड लड़ाना। तो वृंदावन धाम अगर आपको तन से प्राप्त हो जाता है, तन से अगर वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है तो दोनों हो जाते हैं। जीते जागते ही रसगुल्ला खाने की आनंद भी मिल जाएगा और रसगुल्ला बनने की भी आनंद मिल जाएगा। जिस क्षण आप जिस मोमेंट वृंदावन में प्रवेश कर लेते हो, उसी मोमेंट में ही आप रस स्वरूप हो जाते हो। मतलब वृंदावन आते ही वृंदावन ही हो जाते हैं। जो भी वृंदावन आते हैं वो वृंदावन ही हो जाते हैं और वृंदावन में ही बस जाते हैं। और वृंदावन ही होने के बाद फिर क्या रह गया? जब वृंदावन ही हो गए तो उनके साथ बिहारी नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? उनके साथ हमेशा स्वामी जी, बिहारी जी, प्रियाजू हमेशा हर पल रहेंगे। हर पल मेरे मन में केली माल का कोई ना कोई पद चलता रहता है। जो भी मेरे मन के भाव हैं और भाव, नित्य नवीन भाव बिहारी जी, स्वामी जी प्रेरणा करते हैं और मैं उसी में खो जाती हूँ। बोलने के लिए कुछ ज़्यादा मन नहीं करता है, क्या बोलें इस पे। मैं चाहती हूँ कि आप आज नहीं तो कल आशा रखिए कि हमें वृंदावन वास मिले। आश्रय वृंदावन, प्रकट वृंदावन का आश्रय जरूर होना चाहिए। मिले, तन से मिले या फिर मन से मिले। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि हम कहीं पर भी हैं वहाँ पर हमको बिहारी जी मिल जाएंगे ना, तो नहीं, वो बिहारी जी मिल जाएंगे, लेकिन बिहारी जी मिलने के बाद भी जब हम स्वामी जी के नेत्रों से बिहारी जी को निहारेंगे, प्रिया जी को निहारेंगे, तो हमको नित्य विहार दर्शन होंगे। इसीलिए मैं स्वामी जी के लिए ही ध्यान करने को कहती हूँ। सब लोग पूछ रहे थे कि स्वामी जी का ध्यान करना है। स्वामी जी का ध्यान करिए, बिहारी जी का ध्यान करिए। जहाँ भी आपका मन सहजता से जहाँ जा रहा है,
स्वामी जी के ध्यान जा रहा है तो स्वामी जी का ध्यान करिए, आप बिहारी जी का ध्यान जा रहा है तो बिहारी जी का ध्यान करिए। जो भी ध्यान करने से क्या होता है कि हमारा जो मतलब जो मन आसक्ति जहाँ पर भी है वो हट जाती है, और ध्यान करने से पूरा एकाग्र हो जाता है उनमें, फिर तुरंत बाकी संसार तो हट जाता है मन से। फिर जब उनका ध्यान में हम दर्शन करते हैं तो जो नित्य विहार है वो प्रकट हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो ध्यान में आप जहाँ पर भी हैं, ध्यान में अपने स्वामी जी के पास ही बैठी हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ, मैं अपने सखी स्वरूप में, मैं वृंदावन में अपने बिहारी बिहारिन के पास ही बैठी हूँ। मेरा वृंदावन मेरा हृदय है, मेरा हृदय में वृंदावन है। वृंदावन को छोड़ के बिहारी जी नहीं मिलते हैं, वृंदावन में ही बिहारी जी हैं। तो वृंदावन मेरा हृदय है, और मैं जहाँ पर भी आप हैं वहाँ वृंदावन और बिहारी जी और प्रिया जी और स्वामी जी को अपने हृदय में धारण करके हमेशा के लिए अपने आप को प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी बन गई हूँ। अभी मुझे कोई भी नहीं मना कर सकते, मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी ही हूँ। बस आप जितना जल्दी मान लोगे, अब मान लिया, बस मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, मैं प्रिया प्रीतम के साथ हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ, और मेरे साथ मेरे स्वामी जी हैं। मोहे भरोसो स्वामी जी को करे है अपनों आप बरोबर। स्वामी जी के नेत्रों से मैं अपने बिहारी बिहारिन को लाड लड़ा रही हूँ, और मैं नित्य निरंतर श्री हरदास नाम जप कर रही हूँ। मैं स्वामी अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास सुना रही हूँ। नित्य विहार का शुद्ध स्वरूप क्या है? श्री हरदास नाम है, तो मैं श्री हरदास नाम सुना रही हूँ। ये हो गया प्रकट में अपना मन की स्थिति को बदल दिए, है ना। मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी ही हूँ, बस मन की स्थिति को चेंज कर दिए। अब प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, बिहारी बिहारिन पास में है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी जो हमें जो सेवा मिली है, कभी ना कभी इस शरीर को छोड़ना है, और ये शरीर के जो धर्म है वो धर्म सब निभाना है, वो जल्दी जल्दी निभा के मैं प्रकट में भी वृंदावन वास करूँगी। मैं कैसे भी वृंदावन वास करूँगी, मुझे आज नहीं तो कल कभी ना कभी प्राण छूट जाएंगे। तो ये शरीर जो है मेरा, मतलब जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन हवा में जा रहा है ना, तो जब तक एरोप्लेन लैंड नहीं होगा धरती पे तब तक सेफ नहीं है एरोप्लेन। पता नहीं है ना, सेफ नहीं है, वो हवा में जा रहा है, क्रैश हो सकता है। और जब लैंड हो जाता है तभी लगता है कि भाई बच गए। ऐसा ही है, हम जब वृंदावन वास कर लेते हैं प्रकट में भी, मन से हैं तन से भी जब वास कर लेते हैं, तो फिर हम सेफ हो गए, पूरा सेफ। प्रकट में जैसे ही वृंदावन में आए, रस स्वरूप हो गए, अपने बिहारी बिहारिन और अपने स्वामी जी में मस्त होना चाहिए। फिर प्रपंच में जाना ही नहीं चाहिए, प्रपंच में जाना ही नहीं चाहिए। माना कि सब कुछ बिहारी जी ही हैं, सब कुछ बिहारी जी ही हैं। वासुदेव मतलब ये जो सारा जो है दुनिया में, कोई भी जो भी प्राणी है वो सब वासुदेव कुटुंब ही है, सब कुछ बिहारी जी ही हैं। लेकिन अपना अपना इष्ट है। हमारी अनन्यता रहती है कि मुझे इन मिले तो इनसे मिले, मुझे यही रूप भाता है मेरे मन को। अनन्यता कहने से नहीं होती है, जब अपने मन को ही जब वो मतलब लग जाते हैं, तो बिहारी जी ही हैं, स्वामी जी तो स्वामी जी ही हैं, है ना। वो मतलब अपने हृदय को अपने आप महसूस हो अनन्यता। ऐसा है, एक बार क्या हुआ,
मैं बिहारी जी गई थी, उस समय मैं गौड़िया संप्रदाय से थी और मेरा तिलक गौड़िया था। और मैं रास्ते में बिहारी जी जा रही थी तो रास्ते में बिहारी जी की एक सुंदर छवि देखी, उसमें स्वामी जी बिहारी जी को गोद में लिए हुए हैं, इतना सुंदर। तो मैंने उसको वो छवि को ले लिया, लेके और मैं बिहारी जी जा रही थी तो बिहारी जी दर्शन किए और बिहारी जी की प्रसादी करवाई, और प्रसादी करवा के मैंने लिया और बहुत मतलब भाव से उसको बिहारी जी और स्वामी जी आ गए, ऐसा उसको मैं अपने पास ऐसे ले रही थी। तो एक माता जी आई और वो संत हैं, स्वामी जी की बहुत बड़ी संत हैं, और उन्होंने कहा ये आपने कहाँ से लिया, बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे दे दोगे, मैं आपको सेवा दे दूँगी। तो मैंने कहा हाँ मैंने सोचा मैं रोज़ वहीं से आती हूँ तो मुझे मिल ही जाएगा, अगर वो छवि नहीं मिला तो 2-3 दिन में फिर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इनका मन आ गया, अब ये संत हैं। अब मैंने उनको दे दिया, उन्होंने ले लिया और तुरंत ही उन्होंने मुझे वापस दे दी, मेरे हाथ में रख के मुझे बोली कि तुम गौड़िया हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से बिहारी जी नहीं लूँगी। और ऐसा मतलब मेरे मुंह पे बोल के मेरे हाथ में बिहारी जी रख के चली गई। तो मैंने तो उनसे बात नहीं किया, ना मेरा कोई पहचान है, उन्होंने खुद मांगा और खुद मेरे हाथ में रख के, मतलब इतना बुरा लगा बहुत, मतलब रोना आ गया, बहुत ज़्यादा रोना आया, पूरा मन पूरा ख़राब हो गया। प्रेम जो है ना वो बहुत कोमल है, कोमल, वो मक्खन जैसा कोमल हृदय में टिकता है ना। अनन्यता हमें स्वामी जी बिहारी जी के, हम अनन्य रहना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, सब बिहारी जी स्वामी जी के हैं तो किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। तुम छोटे देश के हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसे कभी मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। ये मतलब जब खुद को जब लगता है तब भी समझ में आता है कि क्या है, ऐसा कैसे हो रहा, ऐसा कितना बुरा लगता है। और किसी भक्त का दिल दुखा के हम बिहारी जी को कैसे प्रेम कर सकते हैं? बिहारी जी कभी स्वीकार करते हैं ऐसा प्रेम को? हमने जो बिहारी जी स्वामी जी के प्रेमी होते हैं वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे, दुखा ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब मैं स्वामी जी की हुई तो मैं भी ऐसे ही करने लगी। मुझे मतलब मेरा बहुत अपराध, मैंने कितना अपराध किया होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई जो भी हैं उन सब से मैं अब क्षमा चाहती हूँ कि मैं जब हुई तो मैं भी यही कर रही थी, मैं भी यही कर रही थी। मैं एक सखी आई गौड़िया, जब उसने कहा अरे सखी सुनो सुनो, रुको रुको मैं अभी पानी पिलाती हूँ कह के वो पानी लेके आ रही थी अपने ही आश्रम से, लेकिन वो गौड़िया थी, अभी वो स्वामी जी की हो गए, वो गौड़िया थी और वो जैसे ही जल ले आने वाली थी, हम उठ गए, हम लाते हैं पानी, अभी रुक जाओ कह के हम खुद जाके पानी लेके आए और पी लिया। तो उसको थोड़ा फील हुआ होगा लेकिन उसने दिल पे नहीं लिया। ऐसा काम करते हैं तो या तो किसी से मत मिलो। हाँ, अनन्यता मतलब यही है कि अपने बिहारी जी और स्वामी जी में मस्त रहो, अपने बिहारी बिहारिन में मस्त रहो। अगर मिल रहे हो तो कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर किसी का भी दिल दुखा दिया कि तुम मतलब किसी को बोल भी दिया ना कि तुम्हारा जन्म अंतर पड़ जाएंगे, आपका जन्म अंतर पड़ जाएंगे, अभी आपको बहुत जन्म लग जाएंगे, है ना, जो आपको कितने जन्म अंतर पड़ जाएंगे आप पहले सोच लेना, है ना, क्योंकि हम किसी को कैसे वो जज कर सकते हैं। स्वामी जी किसी को कभी भी मिल सकते हैं, स्वामी जी किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, स्वामी जी कभी भी भेद नहीं कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनके पास वो उन पे कृपा बरसा रहे हैं। बिहारी जी जो भी आ रहे हैं उन पे कृपा बरसा रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कौन सा तिलक किया हुआ है, कौन सा देश के हैं, कौन से कहाँ से हैं,
एक मुस्लिम भी आ गया ना तो उसको भी बिहारी जी बहुत प्रेम करके भेजते हैं। एक बार मतलब जगन्नाथ जी के पास एक मुस्लिम चले गए थे तो उनको बाहर ही रोक दिया था कि तुम कैसे आ गए यहाँ पे, मुस्लिम आ गए तो तुम कैसे, तुमको नहीं जाने देंगे अंदर। तो उन्होंने कहा तुम जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, जगत मतलब जगत में मैं भी हूँ, अगर तुम जगत के नाथ हो तो तुम्हें मुझे दर्शन देना ही होगा। तो उसी समय जगन्नाथ जी बाहर आके, मंदिर से बाहर आके उनको दर्शन दिए। ऐसा मतलब सब में बिहार, या अगर बाहर जाएं किसी से मिले या किसी से बात करें तो सब में अपने बिहारी जी और स्वामी जी प्रिया जी को देखें। या नहीं हमें किससे मिलना नहीं, सिर्फ अपने ही रस में रहना है, नित्य विहार रस में, तो नित्य विहार रस में रहना है। लेकिन हम बाहर भी जा रहे हैं और उनको नीचा भी दिखा रहे हैं तो हम भजन नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा अपराध कर रहे हैं। कोई भी किसी भी देश में है तो उसको क्यों दिल दुखाना। तुम मतलब हमारा हक नहीं है कि किसी को छोटा बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ बिहारी जी ने ही बनाया है इस दुनिया में। अगर ब्रजरस भी है तो ब्रजरस भी बिहारी जी का ही है, स्वामी जी का दिया हुआ है। स्वामी जी ने ही सारा संसार पूरा फैलाए हैं और स्वामी जी ही मतलब नित्य विहार है। तो स्वामी जी ही पूरा मतलब प्रलय हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा दुनिया प्रपंच सारा नष्ट हो जाएगा और सिर्फ बिहारी बिहारिन और अब उनकी सहचरियाँ और वृंदावन रहेगा। यहाँ पे ये जो वृंदावन धाम है ये धरती पे रहकर भी धरती में नहीं है, ये धरती से ऊपर है। सब लोग सोचते हैं कि हम ट्रेन में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, नहीं ट्रेन में बस में आ रहे हो लेकिन आपको लग रहा है धरती पर है, लेकिन ये धरती पर नहीं है, धरती से अलग है। ये यहाँ का सूर्य भी अलग है, यहाँ का चंद्र भी अलग है, यहाँ की सूर्य और चंद्र भी प्रिया प्रीतम की अंग की नख की कांति है। और यहाँ पर ये मतलब यहाँ की जो लताएं हैं, यहाँ का जो धूल है, यहाँ का पत्थर, मतलब जो बड़े बड़े रसिक संत हुए हैं, बहुत बड़े ऊंचे परमहंस, वो भी चाहते हैं कि हम वृंदावन की धूल बन जाएं, हम वृंदावन की एक पत्थर बन जाए, एक वृंदावन की एक लता बन जाए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो रस और प्रेम से प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। कोई कोई किसी किसी को अनुभूति नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट 99.999% लोगों को वृंदावन आते ही एक विश्राम मिलता है। मन को शांति मिलती है। और किसी को नहीं मिलती है, किसी किसी को लगता है कि भीड़ है वृंदावन में, क्या ऐसा लगता है, लेकिन जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो वृंदावन धाम है यहाँ पे महाप्रलय भी नहीं प्रलय तो दूर की बात है, महाप्रलय भी नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे कैसे ये सब जो है वो जो दिख रहे हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो दिखते नहीं है। तो कैसे महसूस होगा वृंदावन में आने के बाद हमें वो रस स्वरूप हम हैं कह के हमें कैसे महसूस होगा? चुप हो जाने से, बिल्कुल अपना एकांत में रह के चुप हो जाओ, शांत होके बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ, अपने पास अपने आप बिहारी बिहारिन की अनुभूति होगी ही होगी। मतलब बिना हुए हो ही नहीं सकता। वृंदावन धाम में किसी से भी आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हो, कोई भी बिना अनुभूति के नहीं है। उनको आप 1 घंटा क्या पूरा दिन रात बिहारी जी के बारे में बताओ बोलने से वो बताते रहेंगे। इतना सब में इतना प्रेम, इतना ज्ञान, इतना रस भरा हुआ है। एक एक जन ने एक एक, और कोई सुन के नहीं बोल रहे हैं, सब लोगों की अपनी निजी रियलाइजेशन है। मैंने ये देखा है कि सब ने
अपना निजी अनुभूति कह रहे हैं। निजी अनुभूति होना कितनी बड़ी बात है। और जीते जागते ही हमें वृंदावन मिल जाए, इससे सौभाग्य की बात क्या है। तो कभी भी मतलब हाँ, या तो संग मत करो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का संग नहीं करना है तो मत करना, लेकिन कभी भी कोई वृंदावन में जो बसे हैं उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कोई कह रहे थे कह रहे थे हम लोकल हैं, कोई कह रहे थे, तो कोई बाहर से आई हैं, उनको बुरा लगा, उनको धक्का मुक्की में उन्होंने कहा लोकल माय फूड। तो ऐसा कहोगे तो फिर आप कैसे बनोगे लोकल, है ना। तो लोकल ब्रजवासी बन जाना मतलब बहुत मुश्किल। जैसे कैसे बताऊँ, लोहे का मतलब जो मेरे जो पहले वाले गुरुजी वो बताते थे कि वृंदावन वास करना मतलब लोहे के चना को चबाना। लोहे के चना को चबाने में जितना कठिनाई होती है उतना कठिन है वृंदावन वास करना। और बिल्कुल ऐसे ही कठिन लगेगा अगर उनका अपनापन बिहारी जी और प्रिया जो स्वामी जी से नहीं है तो लगेगा कठिन। और अगर उनका अपनापन है बिहारी जी से और कुछ नहीं चाहते हैं तो उनको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, है ना। आपको बुरा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहे हैं, तो आप उनसे दूर ना, संग ना करें, किसी का भी संग मत करो और अपने मस्त रहो, ये अच्छा है। लेकिन सब में वही बिहारी जी हैं और सब में तो किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए और किसी के देश को बुरा नहीं कहना चाहिए। इवन अभी क्रिसमस आया तो क्रिसमस पे कितने वीडियोस बनाए कि क्रिसमस नहीं मनाना है हमें, हमने वो मतलब कितनी बुराई कर रहे हैं, दूसरे भगवान को हम बुरा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। अरे ये तो क्रिश्चियन, अरे जीसस, अरे क्रिश्चियन, अरे जीसस, ऐसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे। देखो अगर बिहारी जी को, हमारे बिहारी जी को कोई कुछ भी एक शब्द भी बोल देगा तो हम सहन कर पाएंगे क्या? हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे प्राण सर्वस्व हमारे बिहारी जी हैं। ऐसे ही उनके इष्ट उनके प्राण सर्वस्व हैं, तो उनके लिए हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, मुंह से कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मतलब कभी ऐसे शो भी नहीं करना चाहिए कि मतलब वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, वो ये है वो है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम में भी अपने बिहारी जी और स्वामी जी को ही देखना है, क्रिश्चियन में भी देखना है। भले ही आप उसमें आपका अनन्य हो तो आप कहीं मत जाओ ही मत, क्यों जाओ, मतलब वहाँ मतलब बाहर दुनिया में मत जाओ। अगर बाहर जा रहे हो तो उनके साथ जैसे व्यवहार करना है वैसे व्यवहार करोगे। अगर उनके भगवान को हमने इज्जत दिया तो वो हमारे भगवान को इज्जत देंगे। अगर हम उनके भगवान को नीचा दिखाएंगे, वीडियो बना बना के उनके भगवान को जितना नीचा दिखाएंगे तो वो भी हमारे भगवान को नीचा दिखाएंगे। हम क्यों दिखाएं? अगर वो हमारे भगवान को नीचा दिखाने से हमारे भगवान छोटे हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होंगे। तो फिर वो उनको करने दो ऐसे काम, लेकिन हमें ऐसे काम नहीं करना है। और हमें अपने रस में रहकर सब में अपने बिहारी जी को देखना है। मुझे लगता है कि आप सबको मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा।